मैं तो अभी भी मानकर चलता हूं कि पुलवामा नहीं होता तो 2019 में ही मोदी जी निपट चुके होते। अब समय आ गया है फकीर को झोला उठाने का और झोला उठा के चल देने का, क्योंकि नेशनल बेइज्जती तो हो ही रही थी, अब इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो रही है। आनंद फानन में, अफरा तफरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी पागलपन की हद तक जा सकता है। अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है, स्पीट किया, यानी कि थूका। हो गया अमेरिका के साथ विकास। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ क्या की, ये खबर सुनते साथ इंडियन मीडिया को गले की कब्ज हो गई। इंडियन मीडिया को ये बात हजम नहीं हो रही, कहां अमेरिका इंडिया की बात माना करता था। हमारे 6 जहाज क्या गिरे, अमेरिका की नजर में भारत की इज्जत भी गिर गई। मेरा सवाल है, ये जो पाकिस्तान दलाली कर रहा है या मध्यस्थता कर रहा है, इसको लेकर जो यहाँ पर सेलिब्रेशन मोड चल रहा है, उस पर आप अजीब बात है। पाकिस्तान को दलाल भी वो लोग कह रहे हैं जो हर 6 महीने में अपना बाप बदलते हैं। और दूसरी बात ये है कि तुम्हारे नरेंद्र मोदी को भी इस्लामाबाद में इनवाइट किया गया है, क्योंकि मेहमानों को चाय पिलाने के लिए भी तो कोई बंदा चाहिए। मोदी जी विश्व गुरु होने का इश्तिहार ही छपवाते रह गए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि विश्व गुरु कैसा होना चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा क्या है? पाकिस्तान में ऐसा क्या है कि ट्रंप ने उनको चूज किया, ईरान ने उनको चूज किया। मतलब पाकिस्तान की ज्यादा सुनने लगा ईरान। अब हम सोचते हैं सर, अमेरिका भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है और ईरान भी पाकिस्तान की ज्यादा सुन रहा है और विश्व गुरु हम हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है, क्या भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है? और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला था माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर, शब्द बड़ा अजीब है, स्पीट किया, यानी कि थूका। हमारे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हम कहां खड़े हैं? नहीं, आप खड़े नहीं, आप लेटे हुए हैं, कभी किसी के नीचे कभी किसी के नीचे। दोस्तों, पिछले दिनों ईरान ने भारत के पिछवाड़े में डंडा दिया था। इस डंडे का दर्द कम करने के लिए भारत ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अपने सबसे शक्तिशाली राफेल जहाज लॉन्च कर दिए हैं। मतलब अब भारत स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में शुगल मेला लगाने लगा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, हार्मूज में राफेल जरूर गिरेगा। भारत ने अरब सागर में अपने 7 खास युद्धपोत उतार दिए और इन युद्धपोतों में एडवांस रडार और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। मतलब हॉर्मूज के आसपास की हर हरकत पर नजर रख सकेंगे। अरे वाह भाई वाह। भारत पर हमला कर दिया है, फिर तो अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये हमारी कमजोरी देखा जाएगा ना। तो जरा संभल कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर आप नेशनल चैनल पर बैठकर ये कह रहे हैं कि ईरान ने भारत पर हमला कर दिया, तो फिर तो भारत को ईरान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। भाई, इंडियन आर्मी के पास दुनिया का सबसे खराब सामान है। पूरा दिन लगा के इस राफेल के पार्ट को जोड़ घिस के ठीक किया। सुबह से पाना घुमा रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर घिस रहा हूँ, तब जाकर ये पैनल बंद हुआ। सोचा अब चैन मिलेगा, पर अरे ये क्या आवाज आ रही है, हवा निकल रही है, टायर पंचर हो गया भाई। अब ये उड़ेगा कैसे? टेकअप से पहले ही लंगड़ा हो गया। दोस्तों, इंडिया ने इतने साल मेहनत की पाकिस्तान को घटिया मुल्क बताया जाए, लेकिन भारत का मिशन सिंदूर उल्टा भारत के गले ही पड़ गया। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत होने लगी। अब भारत सोच रहा है, हम मिशन गोबर ही नाम रखते तो शायद इज्जत हमें मिलती, क्योंकि गोबर हमारे लिए शुभ है। लेकिन आज पहलगाम के 1 साल बाद भी पाकिस्तान ग्लोबली आइसोलेट होने की जगह दुनिया के सबसे बड़े क्राइसिस का मीडिएटर बना फिर रहा है। एक ऐसा देश जिसे भारत सरकार सालों से टेरर स्टेट बता रहा है, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, आज वो टेरर टैप की जगह टॉक्स एंड पीस मीडिएशन के लिए जाना जा रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी मोदी सरकार को एहसास हो गया कि भारत का साथ देने के लिए कोई खास देश खड़ा नहीं हुआ। लेकिन राकेश जी, स्थितियां अच्छी नहीं है। मतलब हमें लगता है कि हम एक भारतीय होने के नाते, जो पहले हमें गर्व होता था, हमें थोड़ा एक प्राइड फील होता था ना, तो सब प्राइड ना पानी की तरह बह के जा चुका है सब। अब तो कहीं इंडियन बोल दो ना तो लोग गालियां देते हैं। सऊदी में तो लोग इंडियन गाली के तौर पर यूज करते हैं आज की डेट में। ऐसे हालात हो गए सऊदी में।
कि ही इज एन इंडियन, मतलब गाली की जगह इंडियन वर्ड यूज किया जाता है। और ये सभी जगह हो रहा है, लोग गाली दे रहे हैं। इजराइल में भी हमारे लोगों को मार दिया। ये हमारी औकात है सर, क्या इज्जत करेंगे सर? हम अपनी खुद ही बेइज्जती कराते रहते हैं। एक गलगोटिया सॉवरिन कंट्री बन गए हम तो सर। दोस्तों अब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है। अर्नब गोस्वामी मुंह में गोबर का बीड़ा रख के कहता है अमेरिका को अगर भारत से मदद चाहिए तो अमेरिका बोलकर मांग सकता है। मतलब गोदी मीडिया ने बेइज्जती और जिल्लत करवाने का अपना मयार ही बदल लिया है। We know what's going on the backside. We know there's a So reason what help do you want from us now? Trump is calling Modi. What help do you want now? अमेरिका इंडिया से हेल्प चाहता है, ठीक है? You're in a mess. वैसे तो वो हेल्प पाकिस्तान से चाहता है भाई, असलियत तो ये है। एंड देखो सच्चाई तो ये है कि दुनिया भर में कोई भी स्केप्टिकल नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है एज अ मीडिएटर, हम इंडियंस को छोड़ के। हम तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे ये चीज कि पाकिस्तान एकदम सेंटर स्टेज है पूरी दुनिया के। हमको अग्रीमेंट मिले या ना मिले, ये जंगबंदी हो या ना हो, पाकिस्तान अपना जॉब पूरा कर रहा है एंड बड़े अच्छे से कर रहा है, मैं तो ये कहूंगा। एंड इंडियन मीडिया एकदम ही पागल हो चुका है। दोस्तों भारत को ईरान अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। जंग रुके या ना रुके, भारत को बस पाकिस्तान से लेना देना है। पाकिस्तान ने मिशन सिंदूर में जो भारत के अंदर ठोका हुआ है वो दर्द भारत का निकल नहीं रहा है। आप जरा इस दर्द को सुने। वहां से आसिम मुनीर एक धमकी दे चुका है 10 दिन पहले कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी जामनगर गुजरात में है, अगर कोई भी एस्केलेशन होता है तो हमारा निशाना इस बार गुजरात की रिफाइनरी होगी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? मैंने आपको मुसलसल आपके चैनल्स पे मैं एक ही बात कर रहा हूं कि इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे आपको। सिर्फ आप दुश्मन हैं अमन के, पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के ममालिक मुबारकबादें दे रहे हैं सिवाय हिंदुस्तान के पैनिक फैलाने के अलावा। अभी जनरल साहब फरमा रहे थे कि हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल। टॉयलेट तो आप बने हुए हैं, इस वक्त बदबू आ रही है आप लोगों में से। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में अपने अपने डेलीगेशंस भेजे और ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है जो दूसरे देशों का, भारत के यहाँ जो आतंकवादी हमले कराता है, हमारी बात को दुनिया क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या इस पर मोदी सरकार कभी चर्चा करेगी, सोचेगी? क्यों 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 आसिम मुनीर को ट्रंप अपने आप बैठा के लंच डिनर ब्रेकफास्ट कराते हैं, शहबाज शरीफ को और भारत के प्रधानमंत्री को एक साथ एक तराजू में तोलते हैं। एक तरफ आपके एस जयशंकर बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल मुल्क नहीं है, दूसरे तरफ आपके नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस्राइल मेरा बाप है। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ सबसे बड़े दलाल कौन, आप या हम?